डियर स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के और ए प्लस बी इक्वल टू ए और बी प्लस ए भी इक्वल टू ए मैट्रिसेस के ही इक्वल आता है, तो हम मैट्रिक्स बी को ए का एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने से उसके किसी भी एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एलिमेंट्स सेम रहते हैं, ना उनका ऑर्डर चेंज होता है। अगर ए मैट्रिक्स है तो फिर जीरो मैट्रिक्स ही वाहिद ऐसा मैट्रिक्स होगा जिससे किसी भी मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में हर एंट्री जीरो के इक्वल होती है और जीरो को आप किसी भी एलिमेंट्स के अंदर ऐड करेंगे तो आंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा हमें वही मैट्रिक्स हासिल हो सकता है। ए प्लस ओ इक्वल टू ए या ओ प्लस ए भी इक्वल टू ए के बराबर ही होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है? ओ। ए मैट्रिक्स कोई लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5 हैं और एक मैट्रिक्स ओ लिया है जिसके एलिमेंट्स 0, 0, 0, 0 हैं। अगर आप ए को 0 के अंदर ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3 और 5 प्लस 0 भी 5, यानी टोटल दोबारा जो मैट्रिक्स है वो हमें कौन सा हासिल हो गया? ए मैट्रिक्स ही दोबारा हासिल हो गया। इसी तरीके से अगर हम 0 को पहले लिखें और फिर बाद में ए मैट्रिक्स को इसके अंदर ऐड करें तो भी 0 प्लस 1 आंस क्या आएगा? 1, 0 प्लस 2 आंस 2 आएगा, 0 प्लस 3 आंस 3 आएगा और 0 प्लस 5 आंस 5 आएगा। अगेन हमारे पास मैट्रिक्स ए हासिल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ओ मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 0, 0, 0 हैं, ये 2/2 की एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। If A and B are two matrices of the same order, then such that A plus B equal to O या B plus A भी equal to O, then A and B are called additive inverse of each other. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ऐसे हों कि आप उनको जब ऐड करें तो उसका आंस ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आए, तब वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास आंस जीरो के इक्वल आता है, जब हम ऑपोजिट साइन वाली रकमों को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1 के अंदर -1 को ऐड करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है तो इसलिए हम एक मैट्रिक्स के अंदर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनको ऐड करने से वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएंगे। A इक्वल टू 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0, इसका अगर हम नेगेटिव फाइंड आउट करें, जो हम दूसरा मैट्रिक्स B लेना चाह रहे हैं, तो हम इसके सबके साइन चेंज कर देंगे। 1, ये देखिए बाहर हमने माइनस लिखा है, हम साइन चेंज कर रहे हैं और अंदर वाले हर एलिमेंट का हम साइन चेंज कर देंगे। -1 -2 अगेन -1, 0 का साइन चेंज नहीं होता क्योंकि इसके साथ कोई साइन आता ही नहीं है। -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 -3 में, 1 -1 में और 0 का 0। तो ये हमारे पास इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है। इस बात को हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स बी है? तो हमने जो नेगेटिव ऑफ
ए लिया था, जिस मैट्रिक्स को हमने फिर फर्स्ट कर लिया था ये बी के इक्वल है, हम उन दोनों को ऐड करते हैं। ए के अंदर हम बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आप इनकी एंट्रीज को देखते हुए, इनकी पोजीशन को देखते हुए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और इसी तरह रो 2 के भी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और रो 3 के भी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइन आ रहे हैं तो सबके, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तमाम एलिमेंट्स, और सबका आंस 0 के बराबर आएगा। क्योंकि हर एंट्री का आंस 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये एक 0 मैट्रिक्स हासिल हो गया जिसका ऑर्डर 3x3 है, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम B के अंदर A को ऐड करेंगे, तो हम नेगेटिव ऑफ A वाला जो मैट्रिक्स था उसको पहले लिखेंगे और फिर प्लस A का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर इनको दोबारा ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे और थर्ड को थर्ड के साथ। इसी तरीके से रो 2 के भी एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे और फिर रो 3 के भी एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। अगेन हमारे पास हर एक का आंस 0 0 के इक्वल आएगा और ये फिर 3x3 का एक 0 मैट्रिक हासिल हो गया, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि A प्लस बी का आंस भी O के इक्वल आया है और B प्लस A का आंस भी O के ही इक्वल आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A एंड B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये देखें कि एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या फर्क है। एडिटिव आइडेंटिटी हमने देखा था कि एक ऐसी आइडेंटिटी या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स, वो A हो, B हो, C हो, कोई भी हो, उसके अंदर आप ऐड करो तो उस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स हासिल हो, तो वो 0 मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स में हमने देखा है कि हर मैट्रिक्स का नेगेटिव ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 0 मैट्रिक्स हासिल होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हर मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको जो भी चाहिए हो आप वहां से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम टॉपिक समझ आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।